देखिए ये आरएसएस और भाजपा वाले लोग का मानसिक संतुलन खो गया है। ये महिलाओं का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासत काफी गर्म है क्योंकि सम्राट चौधरी ने कल मुजफ्फरपुर में एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि डीजीपी आरएस भट्टी को चूड़ी पहना दी है सीएम नीतीश कुमार ने, वो क्या करेंगे। तो इसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है। आरजेडी भड़क गई है। आरजेडी ने साफ साफ कहा महिलाओं का अपमान है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के विधायक और मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इन सब बातों को लेकर, पहले आप वो सुनिए। मन की बात को लेकर भी कई सारी बातों को कह रहे हैं। मन की बात करते हैं, काम की बात तो करते नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप वो सुनिए। देखिए, अब कैसे कहें, चूड़ी तो महिलाएं पहनती है और सैकड़ों नहीं हजारों में महिलाएं हैं इस राज्य में जो विधि व्यवस्था को भी संधारित करती है वो महिलाएं, और अच्छा पुलिसिंग भी कर रही है। और 24 घंटा ड्यूटी में हम लोग भी देखते हैं रात रात की महिलाएं लोग खुद आत्मनिर्भर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है और यह नजीर है पूरे देश में। अगर इस तरह की बात करना, कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है। लगातार वो कहते रहते हैं चूड़ी पहना दी है बिहार पुलिस। महिलाओं का अपमान है, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। 2024 को लेकर पुलिस तैयार है। निश्चित तौर पर महागठबंधन की जो लोकप्रियता बढ़ रही है और बिहार जो नेतृत्व कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरीके से पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, इससे इन लोगों को बौखलाहट बढ़ गई है। कार्यक्रम हुआ है आज पूरे देश भर में। बीजेपी काफी उत्साहित है कि देश की जनता मन की बात से उब गई है और वह काम की बात करना चाहती है, मन की बात से उब गई है। देखिए ये आरएसएस और भाजपा वाले लोग का मानसिक संतुलन खो गया है। ये महिलाओं का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो चूड़ियाँ पहनाने का मतलब क्या है, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अभी जिस मकसद और जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको इनके सही जगह पर पहुंचाने का काम करेगी। मन की बात कार्यक्रम कर रहे थे। देखिए, ये तो हम पहले भी कहते रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मन की बात करता है, काम की बात कौन करेगा। साहब, आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप जनता के काम के लिए वहाँ हैं और आप मन की बात करते हैं, तो ये तो इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है। लेकिन उसके विपरीत आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा डिसीजन एक लिया गया है कि 2 एसएचओ को एक पुलिस स्टेशन में वहाँ तैनात करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे हम अगर चैन की नींद सोते हैं अपने अपने घरों में तो बिल्कुल एक प्रशासन की वजह से ही सोते हैं। और एक उन्होंने एक नया काम किया है कि 2 एसएचओ को वहाँ पे एक ही थाने में लगाया है ताकि जो बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, अगर एक ड्यूटी पे गया हो तो दूसरा उस चीज़ों को अटेंड कर पाएँ, दूसरी जनता की शिकायतों को, जनता के जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो उस चीज़ को अटेंड कर पाएँ। चूड़ी पहना देने वाली बात, देखिए अब हमारा कहना है कि चूड़ी पहना देने वाली बात कैसे आई। ये तो उन्होंने अपने लोगों को जो बता रहे हैं। चूड़ी पहनाने से ऐसा क्या संदर्भ है आपका? चूड़ी पहन जी नहीं, ऐसा संदर्भ के देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय, हमारा महागठबंधन जो चल रहा है वो बिल्कुल एक स्वच्छ तरीके से चल रहा है और हमने जो अपनी डिसीजंस ली हैं वो हमारे जनता के हित की भलाइयों के लिए ली हैं। जब उनकी डबल इंजन की सरकार थी या फिर कहीं भी रखते हैं, वो अपना चेहरा सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं लेकिन अपने सहयोगों को पीछे रखते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो वो सहयोगियों को आगे करते हैं और अपने जब फ़ायदा निकल जाता है तो अपने आप को आगे कर लेते हैं। देखिए, मन की बात ये शुरू से कही जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन हमारा कहना है, हमारे पार्टी का, हमारे गठबंधन का कहना है, मन की बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए। काम की बातों से ही लोगों में एक समाज में उभरता आएगी, समाज जागृत होगा। तो ये सब हमारा काम की बातें मेन मुद्दा है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा, आरजेडी विधायक अमर पासवान और आरजेडी विधायक निरंजन राय ने क्या कुछ कहा। सभी ने कहा कि महिलाओं का अपमान है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस तरीके से अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं और ये लोग मन की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि इन्हें तो काम करना नहीं है।
काम की बात तो करते नहीं हैं, इसलिए मन की बात करते रहते हैं। तो इसको लेकर बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।